मीनाक्षी, क्या है जी? कहाँ गए वो तीनों आवारा बदमाश? नहीं जानती। कल शाम को रखवाली के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए। दोपहर तक खाना खाने के लिए वो जरूर आ जाएंगे। आए तो खाना मत देना, तभी वो लोग सुधरेंगे। चा कबड्डी के खेल में जीतने पर साले लोग हंडा देते हैं। पुराना गाना गाकर खेलेगा तो हंडा नहीं तो का तुझे मर्सिडीज मिलेगी। क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखा है क्या? उसका कप इतना छोटा होता है, ये कम से कम उससे तो बड़ा है ना। गंगू, हाँ? तुझे क्रिकेट खेलना भी आता है क्या? ऐसी बात करके तुमने मेरी इंसल्ट कर दी। क्रिकेट हो, बुलेट हो, ब्लैंकेट हो, मार्केट हो, ब्रैकेट हो या बकेट बॉल हो, मैं सब खेल चुका हूँ। बॉल को भाग के पकड़ सकता हूँ, बैठ के पकड़ सकता हूँ, मुंह से पकड़ सकता हूँ, कभी कभी हड्डियाँ भी तोड़ी हैं। करेक्ट मेरे भाई, ये सब वंस अपॉन अ टाइम है। से तो तूने ये कब खेला पता नहीं है, लेकिन 1962 में। हाँ, अब ये लपेटना शुरू करेगा। अरे सुनो ना, कैनेडी की लीडरशिप में जब कबड्डी कंपटीशन हुआ था ना, तब मेरे सामने आने का साहस कोई भी नहीं करता था, पता है? कौन आएगा तेरे पास? 1 साल से न मुंह धोया है न नहाया है, गंदे सुअर की तरह बात आती है बदन से। बेटे, तू पाकिस्तान के बॉर्डर पर जा, उनके सैनिकों के सामने मुंह खोल दे, एटम बम फोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही मर जाएंगे। और एक बात सेतु, अगले हफ्ते अपने यहाँ बैलगाड़ी की रेस है, अगर हम लोग उसमें जीत गए ना, चप्पल काव काव मत कर, हमारी आरती उतारी जाएगी, हमको बड़ा सा कप मिलेगा। अरे वहाँ चप्पल है। अरे गंगू, ये भाई साहब की चप्पल है, चल यहाँ से भाग चलते हैं। क्या रे सेतु, प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह डरते रहता है। उन्हें देखकर तो सारा गाँव डरता है। उन्हें देखकर भले सारा गाँव डरता हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। उनको आने दे, मैं देखता हूँ। कुत्ते, इस घर की बहू मीनाक्षी का मैं इकलौता भाई हूँ, समझा क्या? इक्वल संबंध है, इक्वल टू इक्वल। मैं उनके साथ कैसे बात करूंगा जानता है? ऐसे ऊपर पैर रख के बोलूंगा, ऐसे तू, तब मैं भी देखूंगा और तू भी देखना। जब हम दोनों बातें करेंगे, वो मेरे सामने कैसे झुककर बात करेंगे। अंदर आकर देखना रे, क्या माहौल होगा। कहाँ गए थे कामचोरों? किधर से घूम के आ रहे हो? भैया वो गांव में कबड्डी थी तो वो खेलने गए, तो वो हंडा जीत के आए वो। जीजा जी, बहन को पानी भरने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने हमसे हंडा लाने के लिए कहा था, इसीलिए हम तीनों हंडा लाने गए थे। जीजा जी, भैया, मैंने कब आपसे हंडा मांगा था? कैसी बात कर रही हो दीदी? तुम्ही ने तो कहा था कि दहेज में हंडा नहीं मिला, इसीलिए जीजा जी रोज तुम्हें मारते हैं। तुम कहकर भूल जाती हो दीदी। अच्छा, इधर आके इनके सामने आँख से आँख मिलाकर बात कीजिए। क्या आँख मिलाकर बात करूं? मैं कान मिलाकर बात कर रहा हूँ। अरे बाप रे, गलती करके जबान लड़ाता है। सच सच बता, कहाँ गया था? खेलने गया था, कहीं और गया था? हम कबड्डी खेलने गए थे जीजा जी। खेलते समय 2 बार गिर जाने से मेरी आंख में मिट्टी चली गई थी, जिससे मेरी नजर कमजोर हो गई है। लेकिन जीजा जी, आपके दूर की नजर बहुत तेज है। आंखें गिद्ध की तरह छोटी हैं, लेकिन नजर पावरफुल। पैर मत उठाइए ना। तो ऐसा काम करते क्यों हो? अनजाने में हो गया जीजा जी। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी। चल तू रट। ठीक है, दिन में खेलने गए थे, पर रात में कहाँ गए थे? तेरा मुंह काला फिल्म देखने गए थे, यही भाई साहब हमें लेके गया। वो क्या है ना जीजा जी, सेतु को लूज मोशन हो गया था, रुक ही नहीं रहा था। डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा, तेरा मुंह काला फिल्म 4 बार देखोगे तो लूज मोशन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात माननी पड़ी जीजा जी। हमने फिल्म देखी, लूज मोशन रुक गया। रुक गया? पर ये पता है कि मंदिर में सोना चोरी होने वाला था? ये नहीं पता था। रात में घूमना फिरना बंद करो। जीजा जी, एक खास बात कहना चाहता हूँ। उस डॉक्टर का नाम करोड़ी मल है जीजा जी। अभी मारने की क्या जरूरत है? उस डॉक्टर ने इनका नुकसान किया है क्या? इतनी मेहनत से वो बेचारा डॉक्टर बना है, इनको क्या पता डॉक्टर कैसे बना जाता है? डॉक्टर का नाम लेने से फायदा दूसरे क्या होता है, और मार मुझे खानी पड़ती है। एक लड़की, प्यारी लड़की, आपके दिल और जायदाद पे राज करने के लिए एक बेटी को आपने जन्म दिया है। नाम है ऐश्वर्या। अष्ट ऐश्वर्य से भरी हुई कुंडली है ये देखिए। इसके प्रथम भाव लग्न में चंद्रमा उच्च का होकर बैठा हुआ है। इससे लड़की का चेहरा चांद जैसा सुंदर होगा। इसके अलावा चौथे घर में शुक्र के होने से ये लड़की अप्सरा की तरह खूबसूरत होगी। द्वितीय भाव में बुध होने से लड़की उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेगी और शिक्षा में उसे गोल्ड मेडल भी मिलेगा। छठे भाव में मंगल के विराजमान होने से लड़की जिद्दी और गुस्से वाली भी होगी। उसकी हिम्मत और वीरता में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी, एकदम राजकुमारी जैसी। ऐश्वर्या कल पढ़ाई खत्म करके गांव आ रही है। हम इसी साल उसकी शादी कराना चाहते हैं, इसीलिए हमें उसकी शादी का अच्छा मुहूर्त बताइए। अभी बताता हूँ देवी। क्यों शास्त्री, कुंडली ठीक है ना? कन्या के विवाह में कुछ समस्या हो सकती है। आपकी पुत्री के विवाह में रक्त प्रवाह भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है। विवाह योग जटिल है। मस्त
4 बंडल गए गंगू। जब तक वसूल नहीं करूंगा घर नहीं जाऊंगा मैं। तू पांडव का भाई है ना, अपना राज खो दिया क्यों? 4 बंडल बीड़ी पी ली है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। जब तक वसूल नहीं करेगा घर नहीं जाएगा। ये देखो तो कितने सारे हैं। सुपर है। क्या है रे? ये तेरी मूंछ है क्या? शेर को छुपा ले इतनी बड़ी झाड़ी लेकर घूम रहा है। जा भाग यहाँ से। ए ऐश्वर्या, यहाँ बहुत सारे अरे आम हैं। ए मंजू, क्या बहुत खींच रही हो? वाह, फोटो खींच रही हूँ मैं। साले चैन से हल्का भी होने नहीं देते। ए, कौन आम चोर रहा है? ए, रुको, रुको, कहाँ भाग रहे हो? ए, रुक। मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं आम चलो, तोड़े? जल्दी चल। क्या है रे? कौन है तू? और नहीं तो क्या? एक तो सूट बूट पहना है, ऊपर से आम चोरी करती है। हाँ, चोरी करेंगे। क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? पेड़ पे बांध के चमड़ी उधेड़ दूंगा। पहले तू खुद को बचा, बाद में हमारी चमड़ी उधेड़ना। क्या? मुझे मारोगे क्या? ए, रुको। ये क्या कर रहे हैं? अरे, रुक जाओ। मैं यहाँ का रखवाला हूँ। मुझे भगा रहे हो तुम लोग? नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे! भैया, ये पागल कुत्ते की तरह हाँफते हुए क्यों आ रहा है? वहाँ 4-5 लड़के आम तोड़ रहे थे। मैंने उन्हें रोका तो मुझे मारने लग गए। हाँ, ये बात है। अभी हाँ, चल के चलो बताते देखते हैं। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? हाय, यही वही लड़के हैं। ये लोग तुम्हें लड़के दिख रहे हैं। मुझे इन्हें चेक करके देखना पड़ेगा कि ये लड़की हैं या लड़के हैं। हाँ? अरे बाप रे बाप! अरे भाई, तुमने तो एक ही पैर से इतनी बड़ी जीप रोक दी। तुम्हें तो कुश्ती में भाग लेना चाहिए। इधर देखो ना। सेतु भाई, जीप आगे नहीं जाएगी, पैर नहीं हटा मैं लो। हिलने नहीं दूंगा इसे। खामखा मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? मैंने कहा ना मैं नहीं जाने दूंगा इन्हें। तुम ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो। ए, पैर हटा इनका। अब जरा नीचे झुक कर देखो। समझ गए ना? पत्थर की ओट लगने से जीप खड़ी हो गई और तुम खामखा अपना पैर टिकाकर पहलवान बन रहे हो। जबरदस्ती पहलवान बनने की आदत है क्या? तुम लोग हटो, हमारा रास्ता छोड़ो। देखो हम लोग बात कर रहे हैं ना। भाई, काम की बात करने के बजाय फालतू की बात कर रहे हैं। इन्होंने आम चुराया, पकड़ो इन्हें। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये लोग चोर हैं? सेतु, हमसे पेड़ चुराने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या बोल रहा है? चल हट। हाँ? अबे मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया। मुंह से नहीं, हाथ से काम करो। जाओ, पकड़ो इन्हें। ए, तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। पहली बार जिंदगी में केस पकड़ा है। चुपचाप मेरे साथ पंचायत में चलो प्लीज। सेतु, माफी मांगने गए हो क्या? उसे पकड़ कर ले आओ। Don't touch me, छूना नहीं मुझे। हाँ? अगर छुएगा नहीं तो पकड़ेगा कैसे? कौन है वो नारायण साहब? हाई कोर्ट का जज है क्या? ये बुड्ढा हिमायती बनकर आया है। मारो इस बुड्ढे को, मारो। अरे मत मारो। ले ले। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं कौन हूँ ये तो पूछो, फिर मारो। अरे मार क्यों रहे हो? आप बोल, कौन है तू? मैं इस बगीचे का मालिक हूँ भाई। चाचा, चाचा, ये बात मेरे भाई को मत बताना। हाँ, हमें माफ कर दीजिए चाचा। आपको देखकर बगीचे का मालिक नहीं, बगीचे का माली जैसा लगता है, इसीलिए हम लोगों ने आप पर हाथ उठा दिया। हमको माफ कर दीजिए चाचा। नहीं नहीं छोड़ो, ठीक है। रहने दो की तरह होना चाहिए। इस बगीचे के मालिक तुम जी हो? हाँ? हाँ। इस बगीचे की कीमत क्या है? इसकी कीमत कुल मिलाकर बेचेंगे तो 2 लाख होगी। क्या चाचा, आप इसे मिलाकर क्यों बेचेंगे? ये क्या लस्सी है? अगर बिना मिलाए बेचेंगे तो कितनी कीमत होगी इसकी? वो क्या है कि 1.5 लाख मेरा होगा ना। मैं तुम्हें 2.5 लाख दे रही हूँ, तुम ये बगीचा मुझे दे दो। चेक बुक देना। अपना नाम बताओ। आधा टकला। तुम चुप रहो। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? गंगाराम। लगता है इसे एमपी की टिकट दे रही है। नमस्ते। हेलो, सुनो, मैंने ये बगीचा खरीद लिया है। अब मैं यहाँ की मालकिन हूँ। कुत्ते की तरह तुम सब यहाँ रखवाली करो। हाय मम्मी। ऐश्वर्या, कैसी हो? कैसी हो? पापा कैसे उनको हैं? क्या हुआ? वो एकदम तंदुरुस्त और अच्छे हैं। कैसी हो बेटी? कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटी। सॉरी, कुछ काम आ गया था इसलिए स्टेशन नहीं आ पाया। पापा को माफ कर दो बेटी। पापा, हाँ। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो आप मेरा हाथ पकड़ कर लाते? I can manage myself। गुड गुड। पापा, हाँ? रुकिए। माँ कह रही थी आज खास दिन है। बताइए ना क्या खास दिन है? कौन सा आज खास दिन है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा वो है। बात नहीं है मम्मी। हाँ? आपके और पापा के संबंध में एक खास दिन बताइए। बताइए। बेटी कौन सा खास दिन है? मुझे याद नहीं आ रहा, जरा बता दो ना। कैसी सेटिंग? क्या मम्मी, डैडी तो भूल गए हैं और आप भी भूल गई हैं क्या? पापा, मम्मी ने जो सेटिंग की थी वो पता है आपको क्या? मेरी सेटिंग? मेरे पैदा होने के कारण आपकी शादी का दिन है। हाँ? डैडी इधर आइए। कम ऑन एंड स्टैंड हियर। रम्या, बुके दो। मैनी हैप्पी
Happy returns of the day. थैंक यू आप ही ना? हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो। हाँ मैदान में मर्डर हुआ है। जल्दी आइए सर। कब हुआ? 10 मिनट पहले। जल्दी आइए सर। अच्छा अच्छा, आता हूँ। आराम से सोने भी नहीं देते। टोपी पहनकर जीप में घूमते चलो, बाजार में कत्ल हुआ है तो चलना ही पड़ेगा यार। कैसे हुआ ये पूछताछ करनी पड़ेगी। आजकल देश मटन शॉप की तरह हो गया है। यहाँ तो पानी और खून ही बहता रहता है। यहाँ पर हुआ है क्या मर्डर? बॉडी को कवर करके मार्क किया क्या? नहीं सर। कार और बॉडी की कितनी दूरी है ये नोट किया क्या? नहीं सर। कोई विटनेस तैयार किया क्या? नहीं सर। और एफआईआर? हम आपके आने का वेट कर रहे थे। कुछ काम तो करते नहीं। खाना खा लिया ना? खा लिया सर। चाय पी लिया सर। बस यही करते रहो तुम। खाकी वर्दी को निकाल कर अपनी नजर उतार कर 2 गधे पाल लो तुम लोग, समझे? तुम यहाँ वॉचमैन हो? जी हाँ सर। जब कत्ल हुआ तो तुमने कुछ देखा क्या? सर, कहाँ गया था? चाय पीने गया था सर। नाम वॉचमैन लेकिन वॉच कुछ नहीं करता है। उसे एक बार जाते वक्त देखा था सर। कातिल का हुलिया क्या था? सफेद धोती, सफेद शर्ट, माथे पर टीका था उसके। खून करने के बाद वो यही कपड़े बदल कर गया सर। क्यों भाई? सफेद धोती सफेद शर्ट पहनकर एक कातिल घूम रहा है, वो कौन है? तुम लोगों ने देखा क्या? एक कातिल कह रहे हैं। यहाँ 234 कातिल घूम रहे हैं। 30 कातिल नॉर्थ में भी गए हैं। बोल वचन देकर गला काटने वाले कातिल के बारे में नहीं हाँ। पूछ रहा, लेकिन ये सच में चाकू मारता है, माथे पर साधु की तरह टीका लगाता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे रे अपना विक्रांत है क्या? कौन है ये? नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सर, उसके हाथों से हमने बहुत खाया है सर। ये साहब भी उससे 5% ब्याज पर पैसे लिए थे सर। अभी वो अंदर है बाहर? परसों बाहर आ गया सर। तुझे कैसे पता चला? पोस्टर में देखा था सर। इसके लिए भी पोस्टर लगाते हैं क्या? उसके बारे में आप इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं सर? वो क्या है ना, मेरे रिश्ते में एक लड़की है, हाँ। उससे शादी करने के लिए उसी ने ये कत्ल किया है। अगर मेरी सोच सही है सर, उसको अंदर कर दे क्या? मैं स्टेशन से बाहर चला जाऊंगा। है?
जल्दबाजी मत करो, आराम से पूजा करके आओ। हाँ, इस तरफ कैसे आना हुआ? लोग कल की बीती बातें को भूल जाते हैं, लेकिन तुम पैसे वाले होने के बावजूद भी तुमने अपना पुराना धंधा नहीं छोड़ा, अभी भी कर रहे हो। इसकी बात कर रहे हो? ये धंधा तो मैं जीविका के लिए करता हूँ। क्या बात है, मेरे बिना तुम्हारा काम होता है या नहीं? अरे रे रे रे, मेरी वजह से तुम्हारा काम होना चाहिए? हाँ, नहीं समझे? होना चाहिए। और समझ भी नहीं सकते। चलो, इस हफ्ते में तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या फ्रॉड किया, अब याद करो तुम। हाँ, तुम तो आलिशान बंगले में रहते हो ना, इसीलिए सब कुछ भूल गए ना। ए, कालीचरण, विक्रांत साहब पर हाथ उठाने के लिए तुझे किसने राइट्स दिए? वो कौन है जानते हो? बी केयरफुल। आओ बीपी, बस स्टैंड में खड़े होकर चिल्लाते थे, अभी तुम बालकनी में खड़े होकर चिल्ला रहे हो। ए, तू भी यहीं पर है, चल नीचे उतर। मिस्टर कालीचरण, अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब एक ही जगह जमा हो गए क्या? बहुत अच्छी बात है, सब लोग मेरे जीप में बैठ कर जाएंगे। चलो 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 चलो। शांत हो जाओ कालीचरण, ये कैसा मर्डर की बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता हूँ। तुम कैसे जानोगे भाई? क्यों भाई? अभिषेक बिल्डिंग शेयर खरीदने वाला मैनेजिंग डायरेक्टर मदन लाल का छोटा बेटा, जो सिर्फ 24 साल का था और अभी तक उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, और उसको तुमने मारकर फेंक दिया और कहते हो कुछ नहीं जानता हूँ। ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। इनको बोल जीप में बैठने के लिए। ए कालीचरण, क्या कुछ भी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ सबूत है क्या? अरे रे, तुझे तेरे बाप ने लॉ क्या पढ़ा दिया? तू मुझसे बहस करेगा? गवाह के बिना मैं किसी पे रुआब नहीं झाड़ता। अगर मेरे पास गवाह नहीं होता भाई साहब, मैं ऐसे खड़ा रहता। चल मेरे साथ चल, कम। 1 मिनट रुको, पहले उसका गवाह बताओ, तभी हम मानेंगे। अब तुमने सही सवाल पूछा है। उस कत्ल के केस में तुम लोग गुनहगार हो या नहीं, ये साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं। अब क्या होगा? तुम सब लोग अब जेल में ही जाओगे। देखो कालीचरण, हम लोग 1 महीने में 3 स्पिनिंग मिल खरीद लिए, 3 प्राइवेट लिमिटेड मिल है, तो तुम्हारे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को खरीदने में मुझे कितना टाइम लगेगा? देखो कालीचरण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो जरूरत हो हम लोग आपस में मिलकर बात कर लेंगे। समझ गए ना मेरी बात? अरे रे, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। ये हाँ। कालीचरण को कोई खरीद नहीं सकता है, ये बोर्ड लगाना है। वही चलो बात चलो, है। बैठ कर बात करते हैं। चलो। बेचारे 24 साल के जवान लड़के को मारकर आपने उसका कत्ल कर दिया है। इसीलिए ना कि करोड़ों की जायदाद को कम भाव में खरीदना है ना? है? अरे जिंदगी में हर किसी को नाम और पैसा चाहिए। ये खाकी वर्दी पहनने वाला कालीचरण भी कुछ ऐसा ही चाहता है। क्यों? ये खादी नहीं है, खाकी है। और खादी पहनने वाले हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तू छोटा मैं बड़ा, मैं छोटा तू बड़ा। अभी तुम क्या चाहते हो बोलो? बिल्कुल सही पूछा है तुमने। पद में प्रमोशन के लिए कत्ल करके तुम ऐसा पोज दे रहे हो मुझे? हाँ, मुझे अभी बहुत सारे डायलॉग बोलने, हटो सामने से। मेरा पद मुझे मिलेगा तो मैं इस केस के सिलसिले में टांग नहीं अड़ाऊंगा, कभी भी बीच में नहीं आऊंगा। द केस इज होल्डिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इस बार तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। अगर इस बार तुम्हें प्रमोशन के नाम पे धोखा दिया तो कहना। किस केस की बात कर रहे हो आप? मैं तो भूल चुका हूँ किस केस की बात कर रहे हो आप। अब आगे बताओ। प्रमोशन जरूर मिलेगा, वादा करो। कल सुबह की पहली फ्लाइट से तुम दिल्ली जाओगे। फ्लाइंग? चलो चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो भागो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से, निकलो। चल 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 जल्दी। ए कालीचरण, अरे बाप रे, गलती से बोल गया सर। माननीय डॉक्टर डीएसपी साहब जी, आज ही आपको डीएसपी का पद मिला है और आज ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐसा है, पूरे शहर में अगर कहीं भी शूटिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पूरे शहर को पता लग जाता है ना।
और वैसे ही एक डीएसपी का ट्रांसफर आया है, सबको पता चलना नहीं चाहिए। चलता। नहीं चलता ना, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ए डीएसपी साहब बड़े खतरनाक है, चुपचाप दुकानें खाली कर दो।